सुंदर लिखा, तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा। गुरु महाराज ने वो लाइन बनाकर श्री श्री 1008 परमहंस अद्भुत त्रागनम। सरस्वती जी महाराज संतौर बन के अंदर आए। 4 महीने के बाद महाराज जी गुफा से बाहर निकले। साध संगत सजी बैठी, सरदार जी संगत के बीच में आए। महाराज जी की असीम कृपा जिसके ऊपर हो। सरदार जी जब वहां आए और सरदार जी ने किसी को नमस्कार नहीं किया। सुनने की बात है, विचार करने की बात। जब नमस्कार नहीं किया तो महाराज जी ने ताली बजाई और स्लेट के ऊपर लिखा, आप गुरु के सिख हो, आपने किसी को शीश क्यों नहीं झुकाया। सरदार जी ने कहा, महाराज जी मैं तो सिर्फ भवानी माता को ही मानता हूँ, मैं और किसी को शीश नहीं झुकाता। महाराज श्री ने फिर दोबारा लिखा, प्यारे माता को मानते हो, ये जो हजारों की संख्या में माताएं बैठी हैं, इनके अंदर भी किसी के आपको भवानी नजर नहीं है। सरदार जी ने कहा, जी मैं तो अष्टभुजी परमेश्वरी को ही मानता हूँ, इनको नहीं मानता। महाराज जी ने लिखा, भैया माता को मानते हो तो जागरण और भंडारे खूब कराए हो। सरदार जी ने कहा, 6 महीने में कराता हूँ महाराज जी, भंडारा भी देता हूँ, जागरण भी कराता हूँ। महाराज जी ने दोबारा लिखा, प्यारे सत्संग जागरण कराते हो, भंडारे कराते हो, माता ने कभी दर्शन दिए क्या। अब दर्शन तो संतों की कृपा से, गुरु लोगों की कृपा से हो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान में रखने योग्य गुरु की मूर्ति है, लेकिन वो मूर्ति है क्या। गौड़ी जलाइट ईश्वर एक ज्योत है, प्रभु का स्वरूप सतगुरु है, वो अंदर ज्योति प्रकट करनी होती। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, पूजने लायक गुरु के चरण होते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु ने अपने मुखारविंद से मंत्र दिया वही सिद्ध मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा तो तब हो गई शिष्य के ऊपर जब अपनी शरण में लगाया और नाम बख्श दिया, लेकिन अपनी कृपा की भी जरूरत हो। हमने नाम ले लिया, गुरु की कृपा तो पा ली, लेकिन अपनी कृपा अपने ऊपर खुद नहीं कि कभी बैठ करके नाम जपा जाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब गुरु की कृपा तो मोक्ष के लिए हो गई, मोह का क्षय तो गुरु ने किया। इस संसार को छोड़ प्यारे गुरु की शरण में आ, मोह का क्षय करना मोक्ष होता है, लेकिन अपनी कृपा के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। यहाँ सरदार जी के ऊपर गुरु महाराज कृपा करते हैं और कहते हैं, प्यारे तुम भवानी को देखना चाहते हो। महाराज जी, जिसका कोई इष्ट हो उसे देखना कौन नहीं चाहता। सरदार जी ने आकर के महाराज जी का अरदास की, महाराज जी मैं भवानी को देखना चाहता हूँ, मेरा इष्ट है। महाराज जी ने कहा, चले जाओ। अंधेश्वर के सरदार जी थे, आज भी सत्संग में परिवार आता है। महाराज जी ने कहा, चले जाओ, परसों जाकर के बैठ जाना, नहा धो करके कमरा बंद कर लेना, अष्टभुजी परमेश्वरी का आह्वान करना। सरदार जी चले गए। तीसरे दिन घर जाकर के कमरा बंद किया, अष्टभुजी परमेश्वरी का आह्वान किया, अष्टभुजी पर। लेकिन जब महाराज जी ने कहा सरदार जी चल पड़े, तो दोबारा महाराज जी ने, संतों की कृपा जिसके ऊपर होती है, महाराज जी दयालु थे, ताली बजाई बुलाए। माता दर्शन देगी तो मांगोगे क्या। अब हम जो गृहस्थी लोग हैं, संसारियां क्या मांग सकते हैं। अन्न दिए, दम दिए, दूध दिए, पुट दिए, फलाने का फार्म ट्रक है, मुझे भी दे। आजकल सत्संग में जाना या किसी देवता के पास जाना भी स्वार्थ का है। पड़ोस में किसी का मौज से बोला हुआ प्यास जाओ, तन के मौज तो भी प्यास। तो महाराज जी ने सरदार जी से कहा, प्यारे अन्न धन माया आपके पास सब कुछ है, जब माता दर्शन देगी तो उसको कहना मुझे मोक्ष का द्वार चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए।
सरदार जी ने घर जाकर के आवाहन किया। आवाहन करने के बाद अष्टभुजी परमेश्वरी सामने खड़ी होगी तो माता जी ने सरदार जी से कहा, मांगो क्या मांगना है। सरदार जी ने 3 बार मना किया, फिर कहा एक बार और कहती हूँ, मांग लो जो मांगना। बोले मुझे मोक्ष का मार्ग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माता ने कहा, मेरे पास धन दौलत कितना ले लो, बेटे पोते ले लो, लेकिन मोक्ष का द्वार वही संतौर बन चले जाओ, जिसने तुमको ये सीख लगाई वहीं से मिले। सरदार जी ये संतौर बनाए, महाराज जी से दीक्षा ली, इतना नाम जपा, इतना नाम जपा कि सरदार जी ने शिवरात्रि से 8 दिन पहले हॉस्पिटल में कह दिया कि शिवरात्रि को मैंने महाराज जी के आश्रम में 11 बजे चले जाना। और वही हुआ। शिवरात्रि वाले दिन 11 बजे पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। चलो बिलासपुर आश्रम में चलते हैं, नहा धो करके बैठे और छोड़ करके महाराज जी के आश्रम को चले। जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है। नाम जीवन में आना, मनुष्य योनि पा करके भी, अगर इंसान का जामा पा करके भी जीवन में राम नाम नहीं आया तो धिक्कार है इस योनि। मनुष्य योनि में आने का कोई लाभ नहीं। हरे नाम